बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था, इतना घना कि सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से छनकर बड़ी मुश्किल से धरती तक पहुंचती थी। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। सुबह होते ही कोयल की मीठी आवाज गूंजती, हिरणों के झुंड नदी किनारे पानी पीते, बंदर डालियों पर कूदते फांदते और मोर अपने पंख फैलाकर नाचते। सब कुछ शांत और सुंदर था, जैसे प्रकृति ने स्वयं उस जंगल को अपने हाथों से सजाया हो। लेकिन उस सुंदर जंगल की शांति पर एक भय का साया मंडरा रहा था। वहाँ एक शक्तिशाली सिंह रहता था, जिसकी दहाड़ से धरती कांप उठती थी। वह अपने बल और ताकत पर इतना गर्व करता था कि उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि पूरा जंगल केवल उसी के लिए है और बाकी सभी जीव उसके भोजन मात्र हैं। हर दिन वह अपनी गुफा से निकलता और अपनी भूख मिटाने के लिए कई जानवरों का शिकार कर डालता। वह जितना खाता उससे कहीं अधिक मार देता और इसी कारण जंगल में डर का वातावरण छा गया था। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि जंगल के जीवों को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस होने लगा। हिरणों के झुंड छोटे होते जा रहे थे, खरगोशों की संख्या घट रही थी और यहाँ तक कि बड़े जानवर भी असुरक्षित महसूस करने लगे थे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह जंगल वीरान हो जाएगा। एक दिन जंगल के बीचों बीच खड़े एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा हुए। वातावरण में घबराहट थी, पर साथ ही समाधान खोजने की दृढ़ता भी। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि सिंह रोज शिकार करने निकलेगा तो वह कई जानवरों को मार देगा, लेकिन यदि उसे बिना परिश्रम भोजन मिल जाए तो शायद वह केवल एक ही जीव से संतुष्ट हो जाएगा। यह कठिन निर्णय था, क्योंकि इसका अर्थ था कि प्रतिदिन किसी एक को अपनी जान देनी होगी, पर इससे बाकी सबकी जान बच सकती थी। जानवरों ने साहस जुटाया और सिंह की गुफा तक पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से उसे प्रस्ताव दिया कि वह स्वयं शिकार पर न निकले, बल्कि वे प्रतिदिन एक जानवर उसके पास भेज दिया करेंगे। सिंह को यह प्रस्ताव पसंद आया, क्योंकि इससे उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने घमंड से शर्त रखी कि भोजन समय पर पहुंचना चाहिए, अन्यथा वह पूरे जंगल का नाश कर देगा। भयभीत जीवों ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद प्रतिदिन एक जानवर चुना जाने लगा। हर दिन किसी न किसी परिवार पर दुख का पहाड़ टूटता और पूरा जंगल शोक में डूब जाता। समय बीतता गया और एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। वह आकार में छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत शांति और बुद्धिमत्ता झलकती थी। जब उसका नाम लिया गया तो कई जानवरों की आंखें भर आईं। सबको लगा कि इतना नन्हा जीव सिंह के सामने क्या टिक पाएगा। खरगोश ने बिना किसी भय के अपने साथियों को देखा और शांत मन से चल पड़ा। वह जानता था कि केवल बल से सिंह को नहीं हराया जा सकता, पर बुद्धि से शायद रास्ता निकले। चलते चलते उसने योजना बनाई। वह जानबूझकर धीरे चला ताकि सिंह के पास देर से पहुँचे। उसका उद्देश्य केवल अपनी जान बचाना नहीं था, बल्कि पूरे जंगल को उस अत्याचार से मुक्त करना था। जब वह बहुत देर से सिंह की गुफा के पास पहुंचा, तब तक सिंह भूख और क्रोध से व्याकुल हो चुका था। उसकी दहाड़ से आसपास के पेड़ कांप उठे। खरगोश ने भीतर ही भीतर संयम बनाए रखा और अपने मन में बनी योजना को याद किया। उसने अत्यंत विनम्रता से संकेत दिया कि वह अकेला नहीं था, बल्कि कई खरगोश साथ आ रहे थे, परंतु रास्ते में एक दूसरे सिंह ने उन्हें रोक लिया। उस दूसरे सिंह ने स्वयं को असली राजा बताया और बाकी खरगोशों को खा गया। यह सुनते ही वर्तमान सिंह का घमंड भड़क उठा। उसे अपने अधिकार को चुनौती स्वीकार नहीं थी। उसके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उसने उस तथाकथित प्रतिद्वंद्वी को खोज निकालने का निश्चय किया।
खरगोश उसे जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने गहरे कुएं तक ले गया। वह कुआं वर्षों पुराना था और उसका पानी शीशे की तरह साफ था। खरगोश ने संकेत किया कि दूसरा सिंह इसी कुएं में रहता है। सिंह ने जैसे ही भीतर झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। क्रोध में अंधा होकर उसने समझा कि यह वही प्रतिद्वंद्वी है। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और पानी में गूंजती उसकी प्रतिध्वनि ने उसे और भड़का दिया। बिना सोचे समझे वह अपनी परछाई पर आक्रमण करने के लिए कुएं में कूद पड़ा। गहरा पानी और पत्थरों की दीवारें उसके लिए जाल साबित हुई। कुछ ही क्षणों में उसका अंत हो गया। खरगोश शांत भाव से जंगल की ओर लौटा। जब उसने पूरी घटना सुनाई तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब सबने देखा कि सिंह वापस नहीं आया तो उन्हें सत्य का आभास। जंगल में वर्षों बाद राहत की सांस ली गई। पक्षियों का संगीत फिर से गूंजा। हिरण खुले मैदानों में दौड़े और बंदर निश्चिंत होकर डालियों पर झूलने लगे। उस दिन जंगल ने एक गहरा सत्य समझा, केवल बल ही शक्ति नहीं है। बुद्धि, धैर्य और संयम से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। और इस प्रकार एक छोटे से खरगोश की चतुराई ने पूरे जंगल को भय से मुक्त कर दिया।